प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं हूं इंजमाम। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। और अगर आप इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब मान लीजिए इसका कुल हाइट 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और फिसलन पट्टी इसके शिखर से लगाया जा रहा है। तो ये भूमि हो गया। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और ये भूमि के साथ ये फिसलन पट्टी 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। अब चलिए देखते हैं फिर आगे पढ़ के। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये जो बनाया गया है फिसलन पट्टी जो 1.5 मीटर की ऊंचाई से है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन 3 मीटर की ऊंचाई से जो फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है वो कुल 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो अब दूसरा वाला जो फिसलन पट्टी बनेगा वो उसका कुल हाइट हो जाएगा 3 मीटर से। ये फिसलन पट्टी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। ये भूमि हो गया जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। और ये जो कोण बना रहा है ये 60 डिग्री है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो पहली स्थिति में फिसलन पट्टी AC है, हमें इसकी लंबाई बताना है। और दूसरी स्थिति में हम इसका नाम दे देते हैं PQR। और दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी है PR और इसकी लंबाई बताना है। तो चलिए दोनों ही स्थिति को देखते हैं। तो पहली स्थिति से हम AC फिसलन पट्टी की लंबाई को निकालते हैं। तो ये स्थिति प्रथम है। तो 2 फिसलन पट्टी है, एक AC जो कि छोटी है और दूसरा PR है जो बड़ी है। तो पहले हम AC फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे। माना कि AC छोटी फिसलन पट्टी है और AB की लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और थीटा कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इस 30 डिग्री कोण को लेते हुए और इस AB भुजा की मदद से हमें AC भुजा को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन और थीटा कोण इसमें बन रहा है 30 डिग्री का। तो हो जाएगा 30 डिग्री रख देंगे थीटा की जगह पर। और लंब है AB बटे कर्ण है AC। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर है AB भुजा की लंबाई है 1.5 मीटर बटे AC। अब यहाँ पे हम बाय क्रॉस मेथड से AC का मान निकाल लेंगे। तो इस 1 को AC से गुना, तो AC बराबर है 1.5 मीटर को इस 2 से गुना, तो 3 मीटर हो गया। तो पहली स्थिति में छोटी वाली फिसलन पट्टी जो कि AC है इसकी लंबाई निकल के आया
3 मीटर। अब चलिए दूसरी स्थिति से हम बड़ी वाले फिसलन पट्टी की लंबाई को निकालते हैं। तो दूसरी स्थिति में हमें बड़ी वाली फिसलन पट्टी जो कि PR है इसकी लंबाई को निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां मान लेंगे, माना कि बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई PR है और PQ भुजा की लंबाई 3 मीटर है और इस समकोण त्रिभुज में थीटा कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो हम लिख देंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इस थीटा कोण की मदद से और इस PQ भुजा की मदद से हमें PR की लंबाई बताना है जो कि कर्ण है। तो यहाँ पर भी हम जैसे इसमें साइन का यूज किए हैं उसी तरह हम इसमें भी साइन का यूज करेंगे, क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब की मदद से हम कर्ण को निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर है लंब बट्टे कर्ण। साइन का ये साइन एज इट इज और थीटा कोण इसमें है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री बराबर लंब है 3 मीटर बटे और कर्ण है PR। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 बराबर है 3 मीटर बटे PR। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मेथड से हम PR का मान निकाल लेंगे। तो √3 को इस PR से गुना, तो √3 PR बराबर है 3 मीटर को 2 से तो 6 मीटर हो जाएगा। आगे फिर PR बराबर है 6 मीटर बटे √3। तो दूसरे वाले फिसलन पट्टी का लंबाई निकल के आया 6 मीटर बटे √3। अब इसको हम हर का परिमेकरण भी कर सकते हैं। हर का परिमेकरण ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से गुना, तो 6 को √3 से गुना तो 6 √3 मीटर बटे √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 आता है। 3 को इस 6 से 2 बार में कैंसल, तो 2 √3 मीटर। तो बड़ी वाली फिसलन पट्टी का लंबाई निकल के आया 2 √3 मीटर। अब हम लिख देते हैं, अतः बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर है 2 √3 मीटर। तो ये हो गया दूसरी वाले फिसलन पट्टी की लंबाई। तो पहले वाले फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर निकल के आया जो कि AC था, और दूसरे वाली फिसलन पट्टी जो कि बड़ी है उसकी लंबाई निकल के आया 2 √3 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।